ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। सुड़तालीस शक्ति में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, इतनी शक्तियों का निरूपण संक्षेप में हुआ है। अब छठी शक्ति वीर्य शक्ति। वीर्य नाम की शक्ति एक आत्मा की शक्ति है। वीर्य शक्ति का अर्थ है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ रूप शक्ति। वीर्य शक्ति का अर्थ है आत्मिक बल। आत्मा में जो अनंत प्रकार की शक्ति है उसमें एक प्रयोजनभूत पुरुषार्थ नाम की भी शक्ति है, यानी वीर्य नाम की भी शक्ति है। वीर्य शक्ति अरूपी शक्ति है। आत्मा की चैतन्यमयी शक्ति है। वीर्य शक्ति का अर्थ शरीर की शक्ति की बात नहीं चल रही है। शरीर की शक्ति तो पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, रूपी है। वो कार्य पुद्गल का है, उसकी बात नहीं है। आत्मा में अनंत शक्तियों के साथ साथ एक अभेद, एकत्वमयी वीर्य नाम की शक्ति आत्मा के असंख्यात प्रदेश में फैली हुई है। वो शक्ति किसी ने बनाई नहीं, अनादि से है। जिसकी विद्यमानता हो उसको बनाए कौन? आत्मा अनादि का, उसकी अनंत शक्ति यानी अनंत स्वभाव भी अनादि का। अकृत्रिम, एक एक शक्ति अकृत्रिम। एक शक्ति जैसी है ऐसी दूसरी शक्ति उसी द्रव्य में नहीं हो सकती। यानी दो समान शक्ति एक ही द्रव्य में नहीं हो सकती। वीर्य शक्ति की परिभाषा अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मा की अनुभूति के काल में जो वीर्य शक्ति को जाना, और उसके परिणमन को जाना, उसके आधार पर और परंपरा के आगमों के आधार पर वीर्य शक्ति की परिभाषा यहाँ बताई है। उसकी परिभाषा है
स्वरूप, स्वरूप का अर्थ किया आत्म स्वरूप की रचना के सामर्थ्य स्वरूप, वीर्य शक्ति। क्या कहा? स्वरूप रचना का सामर्थ्य स्वरूप। स्वरूप रचना किसको कहे? स्वरूप रचना का सामर्थ्य स्वरूप, उसका अर्थ क्या? कि आत्मा का जैसा शुद्ध स्वभाव है और परिपूर्ण स्वभाव है, वो परिपूर्ण स्वभाव को वर्तमान पर्याय में प्रकट करके जैसा स्वभाव ऐसी वर्तमान पर्याय, जैसा स्वभाव ऐसी वर्तमान पर्याय की रचना करना, उसकी रचना करना। उसको स्वरूप रचना का सामर्थ्य स्वरूप कहने में आता है। फिर से आपको मालूम होगा, लिंडी पीपर, उसको जितना घुटा जाए इतनी इसमें से तिखास खिलती है, तिखास प्रकट होती है। तिखास परिपूर्ण लिंडी पीपर में भरी पड़ी है, लेकिन उसका स्वरूप बाहर प्रकट करना है, व्यक्त करना है, तो उसका जितना घुटन करो इतनी तिखास अंदर से बाहर आएगी। डायरेक्ट उसको चखो तो उसका स्वाद फीका है, उसको घूट के चखो तो उसका स्वाद तीखा है। वो तिखास थी शक्ति रूप। जो शक्ति रूप थी उसको व्यक्त किया वर्तमान भाव में। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, लेकिन उसमें से शुद्धता कितनी प्रकट होगी? गाय की आंचल में से दूध कितना निकलेगा? तो दूध निकालने वाली उसके हाथ में कितना जोर है, इतना निकालेगी। स्वभाव में, आत्म स्वभाव में परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है। उसमें से साधक दशा प्रकट हो सकती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, श्रावकपणा प्रकट हो सकता है, मुनिपणा प्रकट हो सकता है,
श्रेणी आरोहण हो सकती है और अर्यंत सिद्ध पद प्रकट हो सकता है। तो आत्म स्वभाव में से कितनी शुद्धता प्रकट कर सकता है, वो शुद्धता का प्रकट कराना, शुद्धता की प्रकटता होना, वो पुरुषार्थ पर आधारित है। वो पुरुषार्थ वीर्य शक्ति का कार्य है। क्या कहा? वो वीर्य शक्ति का कार्य है। वीर्य शक्ति का कार्य शरीर की रचना करना वो नहीं है। ये 5 इंद्रियों की रचना करना वो आत्मा की वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके वो आत्मा की वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। आत्मा के अनंत गुण बनाना नहीं है, वो तो है, ऐसा कोई कार्य वीर्य शक्ति का नहीं है। क्या कहा? ये शरीर के 10 प्रकार के अचेतन जड़ प्राण, उसकी रचना जीव की वीर्य शक्ति नहीं कर सकती। सड़ा हुआ घास, सड़ा हुआ, उसको ऐसा करके 2 टुकड़ा तू कर सके, ऐसी वीर्य शक्ति में ताकत नहीं है। क्योंकि आत्मा की वीर्य शक्ति तो अरूपी है, चेतनवंती है। अचेतन जड़ का कार्य आत्मा की शक्ति कैसे कर सकती है? जड़ का कार्य चेतन कैसे कर सकता है? तुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूं, तेरा कार्य नहीं है। तू पुद्गल के एक परमाणु के एक परिणाम का कर्ता बन सके, ऐसी तारी वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। तेरी वीर्य शक्ति एक गुण है। गुण है तो उसका परिणाम है, लेकिन उसका परिणाम उसके स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट हो सकता है। वीर्य गुण आत्मा में अभेद है। अभेद आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो सके, श्रावकपणा प्रकट हो सके, मुनिपणा प्रकट हो सके, श्रेणी आरोहण हो सके, अर्यंत सिद्ध पद प्रकट हो सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ आत्मा में भरा पड़ा है। वो जो शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है उसको व्यक्त करना है। उसको जो शक्ति भरी पड़ी है वो व्यक्त करके वर्तमान परिणाम की रचना करनी है। तो वर्तमान परिणाम की रचना कर सके, लेकिन वर्तमान परिणाम की रचना कैसी करेंगे? तो कि देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव ने
47 शक्ति का वर्णन क्यों किया? तो कि उसका प्रयोजन था कि आत्मा का अनेकांत स्वरूप सिद्ध करूं। अज्ञानी ऐसा मान न बैठे कि आत्मा एकांत स्वरूप है, एक धर्म वाला है। कुनकुंदाचार्य देव ने पूरे शास्त्र में ज्ञानते आत्मा ऐसा कहा, प्रयोजन ये नहीं था कि आत्मा एकांत दर्शाने का। दर्शाना है तो कुनकुंदाचार्य देव को भी अनेकांत वस्तु स्वरूप, लेकिन जब आत्मा का स्वरूप बताया तो समय सार की रचना उसने उसलिए की कि ज्ञायक को ग्रहण करके, ज्ञायक पर दृष्टि रख के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। तो ज्ञान शक्ति के माध्यम से, ज्ञान लक्षण के माध्यम से ज्ञायक ग्रहण करना आसान है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है। तो कुनकुंदाचार्य देव का भी प्रयोजन तो यही था, ज्ञायक को ग्रहण कराने का। अमृतचंद्राचार्य ने कुनकुंदाचार्य देव के प्रयोजन में कोई अंतर नहीं बताया, लेकिन उसने ऐसा कहा कि आत्मा में ज्ञान शक्ति है और ज्ञान शक्ति के माध्यम से तू ज्ञायक को ग्रहण कर सकता है। उसी प्रकार ज्ञायक की अन्य शक्ति के मार्फत भी तू ज्ञायक को ग्रहण कर सकता है। ये बात दिखाने के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने शक्ति बताई। तो यहाँ वीर्य शक्ति का प्रयोजन क्या है? तो कि वीर्य शक्ति को आत्मा में अभेद करो। तो आत्मा पुरुषार्थ का पिंड है। जहाँ वीर्य शक्ति आत्मा में अभेद है, तो वहाँ एक साथ दूसरी अनंत शक्ति भी अभेद है। तो वीर्य शक्ति को लक्षण बता के, ज्ञायक को ग्रहण करा के तेरे परिणाम में शुद्धता प्रकट कराना है। तो शक्ति के द्वारा शक्तिवान को ग्रहण करता है तो परिणाम में तो शुद्धता प्रकटी। तो यहाँ वीर्य शक्ति का शुद्ध परिणाम दिखाना है, अशुद्ध परिणाम नहीं दिखाना है। वीर्य शक्ति का कार्य क्या? तो कि वीर्य शक्ति जितना पुरुषार्थ करे, वो जितना पुरुषार्थ करेगा, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य यानी इतनी शुद्धता वर्तमान परिणाम में प्रकट होगी। तो वर्तमान परिणाम में
जो शुद्धता की रचना हुई, स्वभाव में से शुद्धता प्रगटाई, वो पुरुषार्थ रूप कार्य वीर्य शक्ति का है। वीर्य शक्ति आत्म स्वभाव में से कितनी शुद्धता प्रकट करा सकती है? तो कि वीर्य शक्ति कितना पुरुषार्थ करती है, जितना पुरुषार्थ करेगा इतनी अंदर में से शुद्धता प्रकट होगी। गाय में से दूध निकालने वाली कितना जोर करती है, इतना आंचल में से दूध आएगा। लिंडी पीपर की घुटन कितनी शक्ति से तुम करते हो, इतनी अंदर में से तिखास प्रगटेगी। वीर्य शक्ति का कार्य है आत्मा की स्वसत्ता में आत्मा के स्वभाव को अनुसरण करके स्वभाव में शक्ति रूप पड़ी हुई शुद्धता वर्तमान पर्याय में प्रकट करे और उसका वेदन हो। तो प्रकट कराना, शक्ति रूप सामर्थ्य को वर्तमान में व्यक्त कराना, वो वीर्य शक्ति का कार्य है। किसी दो शक्ति को हमें मिला नहीं देना है। सभी शक्ति उसका परिणमन और वो शक्ति स्पष्ट ज्ञान में आनी चाहिए। अज्ञान दशा में अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं बच्चे का पिता हूँ, मेरी शक्ति का ये फल है। शारीरिक शक्ति तेरी शक्ति ही नहीं है, वो तो पुद्गल की शक्ति है। शरीर रचना आत्मा का कार्य ही नहीं है, वो तो अचेतन जड़ का कार्य है। जड़ जड़ भाव रूप परिणमित होता है, चेतन चेतन भाव रूप परिणमित होता है। जड़ चेतन का कार्य नहीं कर सकता, चेतन जड़ का कार्य नहीं कर सकता। तू ये बात कहाँ से लाया? 10 प्राण का रचयिता तू नहीं है। 10 प्राण द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रिय अचेतन जड़ है, मन वचन काया अचेतन जड़ है। श्वासोश्वास वो जड़ की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। एक्सरसाइज करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती नहीं है। आत्मा की शक्ति तो ध्यान करने से प्रकट होती है। आत्मा की शक्ति तो आत्मा के वीर्य गुण के पुरुषार्थ से प्रकट होती है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या?
तुझे आत्मा को बनाना है कि है? आत्मा तो है अनादि से। अच्छा, आत्मा में अनंत गुण तुझे डालना है, अनंत गुण को तुझे बनाना है। अनंत गुण भी आत्मा में तो अभेद रूप, एकत्व रूप, अनादि से है। अच्छा, वर्तमान पर्याय प्रकट करना, तो परिणमन शक्ति का वो तो सहज कार्य है। द्रव्य गुण पर्याय तीन में से किसी को तुझे उत्पन्न नहीं करना है। वो तीनों अनादि से है, अनंत काल रहने वाले हैं। वो तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वस्वभाव है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या? कि आत्मा की वीर्य शक्ति शरीर का कार्य कर सकती है? तो अज्ञान दशा में मानता है कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ। दस साल से रोज सुबह में 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ। शरीर में 1 पाउंड वेट बढ़ने नहीं दिया, घटने नहीं दिया। 10 साल से मैं फिट हूँ। 10 साल में वस्त्र का नाप बदला नहीं है, वही है। तू अज्ञानी है, मूर्ख है। शरीर तेरी चीज नहीं, शरीर पर द्रव्य। तू स्वद्रव्य, तू चेतन, शरीर अचेतन। तू चैतन्यमय, अजड़त्व स्वरूप, शरीर जड़ स्वरूप। तू अरूपी, शरीर रूपी। तेरा सत भिन्न, शरीर का सत भिन्न। तू तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, शरीर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, द्रव्य द्रव्य के क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। तू शरीर का कार्य कैसे कर सकता है? शरीर में तेरा पुरुषार्थ कैसे चल सकता है? तू शरीर की रचना कैसे कर सकता है? तू शरीर के परिणाम को कैसे पलट सकता है? वो तो तेरा कार्य ही नहीं। तेरा पुरुषार्थ का अर्थ क्या? तुझे द्रव्य गुण पर्याय को तो बनाना है नहीं। अच्छा, जो पर्याय चली गई उसमें वर्तमान में तेरा क्या चलेगा? कुछ नहीं। भविष्य की पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई, उसमें तेरा वर्तमान पुरुषार्थ क्या चलेगा? कुछ नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ इतना कि तेरी वर्तमान पर्याय उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव की महिमा करती हुई उत्पन्न होए। तेरे वर्तमान पर्याय ज्ञायक की महिमा करे।
तेरी वर्तमान दृष्टि उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखे। तेरा वलण तेरे आत्म स्वभाव की ओर रहे। इतना पुरुषार्थ का कार्य है। पुरुषार्थ का अर्थ स्वभाव में जो पड़ा है उसको वर्तमान में व्यक्त कराना। स्वभाव रूप जो पड़ा है उसको वर्तमान पर्याय में वो शुद्धता प्रकट करना। शक्ति रूप भरी पड़ी है, उसका कार्य क्या, वो काम का क्या। पिताजी की तिजोरी में अब्जों रुपया है, लेकिन उसमें से 5-25 हजार खर्च करने के लिए बाहर न निकाले तो पिताजी की शक्ति अब्जों रुपया की हो, काम की क्या। तू स्वभाव से भगवान आत्मा हो, स्वभाव से हो, लेकिन वो स्वभाव को कभी भी तू वर्तमान पर्याय में प्रकट करके उसका वेदन न करे। परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण सुख का वेदन न करे तो तेरा शक्ति रूप सामर्थ्य काम का क्या। वो जो शक्ति रूप सामर्थ्य भरा पड़ा है वो व्यक्त कराने का कार्य करना, वो वीर्य शक्ति का कार्य है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वीर्य शक्ति के माध्यम से तुझे आत्मा की अनुभूति कराना है। देखो, भाव कर्म भी तेरा कार्य नहीं। भाव कर्म का अर्थ क्या, तेरी दशा में मोह राग द्वेष हुआ, तेरी दशा में क्रोध मान माया लोभ हुआ, तेरी पर्याय में पुण्य पाप आश्रव बंध हुआ, तेरी पर्याय में उपवास आदि शुभ भाव हुआ। वो शुभ भाव ये राग भाव, ये राग भाव उत्पन्न होता है स्वभाव से च्युत होने से, और स्वभाव की च्युतता होती है पुरुषार्थ की नबड़ाई के कारण। तो तू स्वभाव से च्युत हुआ और तेरे परिणाम में शुभ राग की रचना हुई, और तेरे शुद्ध स्वभाव की शोभा बढ़ाता है कि तेरी शोभा कम होती है। तेरी शोभा कम हुई क्यों? तेरा आत्म स्वभाव तो खानदान है, वो तो सिद्ध भगवान के नाथ जात का है। सिद्ध भगवान ने जैसी परिपूर्ण शुद्धता प्रकट की, ऐसी परिपूर्ण शुद्धता तू भी प्रकट कर सकता है। वो प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, वो वीर्य शक्ति का कार्य है।
ऐसी शुद्धता तूने प्रकट न की और स्वभाव से च्युत होकर, शर्म छोड़कर आत्म स्वभाव में उपयोग लगाने के स्थान पर तू कर्म के उदय में जुड़ गया। तेरी दशा में अशुचि यानी अपवित्रता प्रकट हुई। अपवित्रता प्रकट करना वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है, ये शोभनिक कार्य नहीं है। है तो कार्य वीर्य शक्ति का, लेकिन विपरीत है, शोभास्पद नहीं है। इसलिए कहा कि वो वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। भाव कर्म वीर्य शक्ति का कार्य नहीं है। जीव की शोभा में अभिवृद्धि नहीं करता। पुरुषार्थ तो इसको कहे कि आत्मा की शोभा बढ़नी चाहिए। तुझे तेरा असल स्वरूप वेदन में आए, अनुभव में आए, तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से उसका वेदन करके, उसका आह्लाद लेके उसमें तल्लीन हो जा। वो वीर्य शक्ति का कार्य है। 5 महाव्रत का शुभ भाव करना तेरी शोभा नहीं है, तेरे स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं है। तू सिद्ध पद की नात और जात का है। तेरा पुरुषार्थ उठा, तेरे आत्म स्वभाव का लक्ष्य कर और लक्ष्य करके स्वभाव में स्थिरता कर। स्वभाव में स्थिरता करना वो पुरुषार्थ गुण का, वीर्य शक्ति का कार्य है। स्वभाव में स्थिरता की तो स्वभाव में पड़ी हुई शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान भाव में व्यक्त हुई। जैसा स्वभाव था ऐसी व्यक्तता प्रकट हुई। उसका शांतिमय वेदन, सुखमय वेदन, अतीन्द्रिय वेदन, स्वसंवेदन प्रकट करना वो वीर्य शक्ति का कार्य है। तू मानता है कि 10 प्रकार के द्रव्य प्राण उसको टिकाना वो वीर्य शक्ति का कार्य है, तो ये तेरी गलती है। ये तेरी गलती क्यों है? तो के परद्रव्य में तेरी सत्ता ही नहीं पड़ती। न तो परद्रव्य के स्वभाव को तू बना सकता हो, उसकी रचना कर सकते हो, न तो परद्रव्य के गुणों की तू रचना कर सकते हो, और न तो परद्रव्य के परिणाम की रचना कर सकते हो। तेरा स्वरूप ही नहीं। ऐसी तेरे में शक्ति नहीं। अगर वीर्य शक्ति परद्रव्य का कार्य कर दे, ऐसी तेरी परिभाषा है, तो अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा तो परोपकारी है। तो तीर्थंकर परमात्मा को हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के आत्मा में
आकर केवल ज्ञान प्रकट कर देना चाहिए। प्रकट न करे तो स्वयं अपने आत्मा में अरिहंत सिद्ध के आत्मा में जो शुद्धता प्रकट होती है परिपूर्ण, वो हमें अर्पण कर दे। क्यों? अरिहंत परमात्मा को तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, अनंता पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ है, तो अज्ञानी का इतना कार्य नहीं करेंगे? अरे अरिहंत परमात्मा की वीर्य शक्ति उसके ही स्वभाव में से स्वभाव के सामर्थ्य को प्रकट कर सकती है, लेकिन उसकी वीर्य शक्ति पर का कार्य नहीं कर सकती। तुझे लगता है कि खाना मैंने बनाया, किसी को भी काजू कतरी बनाना है तो मुझे ही बुलाते हैं। मेरे जैसी किसी की बनती नहीं। काजू कतरी अचेतन जड़ पुद्गल, उसका कार्य 3 लोक का नाथ बन सके ऐसा सामर्थ्य वाला, लेकिन उसका सामर्थ्य चेतन, उसकी शक्ति वीर्य शक्ति, वो तो आत्मा में अभेद, वो पर का कार्य कैसे करे? आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा तो छोड़ नहीं सकता। तेरी वीर्य शक्ति जो परिपूर्ण स्फुरायमान हुई तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा उसकी दशा में जो प्रकट हुआ है वही तेरी दशा में प्रकट होगा। ऐसा पुरुषार्थ तू कर सके ऐसा सामर्थ्य तेरे में है, उस पर विश्वास ला। तेरा पुरुषार्थ पर से पलट कर स्व में लगा दे और स्व स्वभाव को वर्तमान में प्रकट करके तू भी 3 लोक का नाथ बन जा। तेरे में पुरुषार्थ शक्ति बेहद है, अमर्याद है। लेकिन तू शुद्ध परिणमन कर तो हम कहेंगे कि वीर्य शक्ति ने जो पर्याय प्रकट की, जो रचना की, वो यथार्थ है, वो वीर्य शक्ति का कार्य है। तो हम भी हमारा पुरुषार्थ नायक स्वभाव पर लगाकर हमारे स्वभाव में पड़ा हुआ शक्ति रूप सामर्थ्य को वर्तमान में प्रकट करके हमारी दशा में परिपूर्ण शुद्ध दशा को व्यक्त करे तो वीर्य शक्ति का समझना यथार्थ होता है। ऐसी एक शक्ति तेरे में है, ऐसा तू विश्वास लाके स्वयं में पुरुषार्थ खड़ा करके तेरे स्वरूप को प्राप्त कर ले। जय जिनेंद्र।